हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे गणितीय एवं तार्किक चिंतन की प्रकृति। यानी गणितीय चिंतन आप कैसे करते हैं, तार्किक चिंतन कैसे करते हैं, गणित को समझने के लिए उसकी प्रकृति, नेचर क्या है, तमाम चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो चलिए एकदम विशेष रूप से और मज़ेदार रोचक तरीक़ा से इसे क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत और समस्या ना हो। बात करेंगे जेटेट 2026 में मैथमेटिक्स संपूर्ण परीक्षा उपयोगी नोट्स, ये समझते हैं। जब हम गणित की बात करते हैं तो गणित चिंतन केवल जोड़ घटाव सूत्र याद करना नहीं है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि गणित जब आप पढ़ रहे हैं, चाहे बालक पढ़ रहे हैं, तो वो क्या कर ले रहे हैं, केवल चिंतन कर ले रहे हैं, जोड़ घटाव के बारे में समझ ले रहे हैं, सूत्र को याद कर ले रहे हैं। ये गणितीय चिंतन नहीं है। यह आपको तर्क करने को जोड़ देता है, संबंध पहचानना, पैटर्न खोजना, अनुमान लगाना, समस्या समाधान हल करना, प्रमाण देना और अपने उत्तर की जांच करना शामिल है। आइए समझते हैं विशेष रूप से। जब हम गणितीय चिंतन की बात करते हैं तो समझेंगे कि गणितीय चिंतन क्या है। मैथमेटिकल थिंकिंग, यानी कि जो गणित में आप चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो क्या है। तो गणितीय चिंतन की जब हम बात करते हैं तो वह एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन ही मानसिक प्रक्रिया है। तो गणितीय हो चाहे कोई भी चिंतन हो, इसमें आपका दिमाग तो लगेगा ही, ये ध्यान रखना है। तो गणितीय चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, ये ध्यान रखना है, जिसमें विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, उसके बीच संबंध खोजते हैं, पैटर्न को पहचानते हैं, अनुमान लगाते हैं, तर्क करते हैं, निष्कर्ष निकालने के लिए गणितीय अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं गणितीय चिंतन। बस इतनी सी बात है, सरल शब्दों में समझें तो पहले बालक क्या करेगा, देखेगा, सोचेगा, संबंध खोजेगा, तर्क करेगा, समस्या निकालेगा, फिर जांच करेगा। तो ये तमाम चीज़ें क्या है, ये गणितीय थिंकिंग है, मैथमेटिकल थिंकिंग गणितीय चिंतन। ये आपको ध्यान रखना है। उदाहरण में यदि पूछा गया 2 + 4 + 8 + 16, तो केवल उत्तर 32 याद करना चिंतन नहीं है। विद्यार्थी यदि कहता है कि हर संख्या पिछली संख्या से 2 गुनी है, इसलिए 16 × 2 करेंगे तो 32। तो ये क्या है, एक तरह का बालक चिंतन कर रहा है, समस्याओं को समझ रहा है, पैटर्न का प्रयोग कर रहा है, तर्क पर पहुंच रहा है। तो ये चीज़ें हैं। अब बात करेंगे गणितीय चिंतन की मुख्य विशेषता क्या है। तो गणितीय चिंतन की विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो ये तार्किकता होते हैं इसके अंदर। बालक क्या करता है, तर्क करेगा तब तो चिंतन कर पाएगा। तो गणितीय चिंतन में निष्कर्ष और तर्क और कारण पर आधारित होता है। गणितीय चिंतन निष्कर्ष, तर्क और कारण पर ही आधारित होता है। तो इसमें तार्किकता होगी, तर्क पर आधारित है। तो उदाहरण में सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित होती है, तो 18 सम संख्या है, अतः 18 2 से विभाजित है। साधारण सी बात है। तो ये क्या आ रहा है, यहाँ पर तर्क आ रहा है। दूसरा है अमूर्तता, यानी कि अब्स्ट्रैक्शन। अमूर्तता में क्या होता है, गणित में वास्तविक वस्तुओं से आगे बढ़कर सामान्य गुणों पर विचार किया जाता है। जैसे क्या है, यहाँ पर 3 सेब रखे थे, इसे हटाकर हमने क्या लिखे, 3 वस्तुएं, कोई 3 वस्तु रख दी है, सेब नहीं कोई भी वस्तु, तो 3 वस्तुएं इसके जगह हम लोग लिखे। तो अमूर्तता है ये, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट है, जो हम क्या कर रहे हैं, छू पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब बाद में विद्यार्थी समझता है कि 3 केवल सेबों की संख्या नहीं बल्कि एक संख्या है 3, ये ध्यान रखना है। सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन, किसी विशेष उदाहरण से सामान्य नियम निकालना, ये जनरलाइजेशन है। जैसे 2 + 4 6, 4 + 6 10, 6 + 8 14। अब क्या है, यह देखकर विद्यार्थी समझ सकता है कि 2 सम संख्याओं का योग हमेशा सम ही रहता है। तो ये क्या हमें बता रहा है, ये सामान्यीकरण है, जनरलाइजेशन है। उसी तरह पैटर्न पहचानना, यानी संख्याओं के आकृति, घटनाओं और नियम को पहचानना। जैसे 5 10 15 20 25, क्या हो रहा है, ये 5 जोड़े जा रहे हैं, अगली संख्या में 55 जोड़े जा रहे हैं, 55 जोड़े जा रहे हैं। तो पैटर्न को पहचानना भी गणितीय मैथमेटिकल थिंकिंग है, गणितीय चिंतन है।
आइए समझते हैं। अगला है समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। गणितीय चिंतन का महत्वपूर्ण उद्देश्य समस्या समाधान करना है। उदाहरण में एक दुकानदार के पास 500 है, ठीक है, 225 खर्च करता है तो कितना बचता है? 275 खर्च करता है तो 225 बच जाएगा। तो ये क्या हमें बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि बालक यहाँ पर समस्या समाधान कर रहा है खुद से। अनुमान लगाना, एस्टिमेट करना, एस्टिमेशन यानी कि सटीक गणना से पहले संभावित उत्तर का अनुमान लगाना। जैसे 3 + 9 + 8 398 + 201 लगभग कितना होगा? तो लगभग ये 600 हो जाएगा। 3 × 500 600 यानी कि ये ध्यान रखना है। तो इसमें विद्यार्थी वास्तविक उत्तर का तर्कसंगत जांच कर सकता है। प्रमाण और औचित्य देना, जस्टिफाई करना। केवल उत्तर देना पर्याप्त नहीं है, उत्तर क्यों सही है यह बताना भी महत्वपूर्ण है। जैसे उत्तर 24, तो उत्तर 24 है क्योंकि 6 × 4 24 होता है। तार्किक चिंतन क्या है? आइए समझें। तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल थिंकिंग। तार्किक चिंतन जो है विद्यार्थी में तथ्यों, नियमों, संबंधों के आधार पर उचित निष्कर्ष पर पहुंचता है। जैसे यदि सभी त्रिभुज के 3 भुजाएं होती है आकृति ABC त्रिभुज में, तो ABC में क्या हो 3 भुजाएं होंगी। तो ये क्या हो रहा है बालक के अंदर? बालक क्या कर रहा है? लॉजिकल थिंकिंग कर रहा है। यहाँ पर तर्क लगा रहा है, कह रहा है कि नहीं ठीक है, सभी जितने भी त्रिभुज होते हैं उसमें 3 भुजाएं हैं, तो एक त्रिभुज आपको ABC दिया गया, तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी? 3। तो तर्क लगा रहा है। जो है गणितीय एवं तार्किक चिंतन में अंतर देखे हैं। गणितीय अवधारणाओं पर केंद्रित होता है, तर्क निष्कर्ष पर यह केंद्रित होता है। तार्किक चिंतन ये संख्या, आकृति, माप आदि का प्रयोग होता है। इसमें कारण, परिणाम, निष्कर्ष का प्रयोग होता है। समस्या समाधान महत्वपूर्ण है, यहाँ पर निष्कर्ष महत्वपूर्ण है। तार्किक चिंतन में पैटर्न का संबंध खोजना, कथनों के आधार पर निष्कर्ष निकालना तार्किक चिंतन है। दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं, क्योंकि गणितीय चिंतन में भी आप तार्किक चिंतन करते हैं। बस इतनी सी बात है। गणितीय चिंतन के प्रमुख घटक क्या है? वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर समूह में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। जैसे अलग अलग चीज़ों का अलग अलग गुण है तो उसके एक हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये गणितीय चिंतन के प्रमुख घटक है। जैसे 2, 4, 6, 8 सम संख्याएं हैं, 1, 3, 5, 7 विषम संख्याएं हैं। तुलना करना, कंपेयर, छोटी संख्या, छोटी जो है बड़ी छोटी संख्या, अधिक कम, लंबी छोटी आदि की तुलना करना। जैसे 25 जो है बड़ा है 18 से, तो तुलना कर रहे हैं वो चिन्ह देकर। संबंध स्थापित करना, रिलेशनशिप। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच जो है संबंध पहचानना। जैसे 3:6 अनुपात समानुपात जो है 5:10। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ संबंध क्या है? 2 गुना का, 3 दूनी के 6 और 5 दूनी के 10। उसी तरह अनुक्रम है, सीक्वेंसिंग है। संख्याओं के घटनाओं को उचित क्रम में लगाना। जैसे 3, 7, 11, 15 इत्यादि। विश्लेषणात्मक एनालिसिस है, किसी समस्या को छोटे भागों में समझना शामिल है। संश्लेषणात्मक, अलग अलग जानकारी को जोड़कर समाधान तैयार करना। प्रवृत्ति चिंतन, रिवर्सिबल थिंकिंग, किसी प्रक्रिया को आगे पीछे दोनों दिशाओं में समझना। जैसे 8 + 5 13 या 13 - 5 8। तो ये चीज़ें हैं। जो है आगमनता और निगमनता का तर्क। आगमनात्मक यानी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव जो है यहाँ पर फैक्ट की बात हो रही है। तो आगमनात्मक तर्क की बात करें, इंडक्टिव रीजनिंग की, तो यहाँ पर जो है विशेष से हम लोग क्या करेंगे? विशेष उदाहरण से सामान्य नियम की ओर बढ़ेंगे। तो आगमन में हम क्या करते हैं? विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं। जैसे उदाहरण 2 + 4 6, 6 + 8 10, 10 + 12 22। तो यहाँ पर क्या है? विद्यार्थी अनुमान करता है कि 2 सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होगी। आगमन निष्कर्ष प्रारंभ में जो है अनुमान परिकल्पना हो सकती है, उसे परिणाम यहाँ पर प्रमाणित करना आवश्यक है। उसी तरह निगमन भी है, डिडक्टिव। इन चीज़ों को मैं पढ़ा चुका हूँ, अलग अलग जो है टॉपिक में भी शामिल किए गए थे ये। निगमन में क्या है कि हम लोग क्या करेंगे? नियम आपको बता दिए गए हैं, उसके बाद उदाहरण लेंगे उसका। जैसे समझिए सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित होती है, तो 24 सम संख्या इसलिए 2 से विभाजित होगी। तो ये क्या हम नियम यहाँ पर लगा रहे हैं? निगमन नियम लगा रहे हैं। नियम याद है, उदाहरण के साथ पहुंच जा रहे हैं निष्कर्ष पर। ये चीज़ें हैं। गणितीय चिंतन में समस्या समाधान। जॉर्ज जो है पोली की समस्या समाधान प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। 4 चरण बताए हैं।
समस्या को समझना, क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है, योजना बनाना, कौन सी विधि ऑपरेशन का उपयोग होगा, योजना को लागू करना, गणना करके समस्या प्राप्त करना, पुनः जांच करना, क्या उत्तर सही है, उचित है। तो ये चीज़ें हैं। जैसे ट्रिक समझो, योजना बनाओ, हल करो, जांचो, ये शामिल है। गणितीय चिंतन विकसित करने के तरीके क्या हैं, आइए समझें कि आप जो है मैथमेटिकल थिंकिंग विकसित कैसे कर सकते हैं बालकों को जब पढ़ाते हैं। तो शिक्षक को केवल सूत्र बताकर उत्तर नहीं बताना चाहिए। उपयोगी रणनीति क्या है, प्रश्न पूछना, ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि जो है अलग अलग तरीकों से बालक क्या करे, उत्तर दें। पहेलियाँ, पैटर्न, गतिविधि, जो है गणितीय खेल, वास्तविक जीवन से जोड़ना, जैसे बाजार, सामान इत्यादि तमाम चीज़ें। समूह कार्य करना, चर्चा, अनेक विधियों से समाधान, अनुमान की जांच, विद्यार्थियों से क्यों कैसे पूछना एक शिक्षक का काम है। कम प्रभावी तरीका, यह सूत्र याद करो और इसी तरीका से हल करो, ये सही नहीं है। बेहतर तरीका है कि तुमने जो है यह तरीका क्यों चुना, क्या इससे किसी दूसरी विधि से भी हल किया जा सकता है, यह बेहतर तरीका है। एक ही समस्या को अनेक समाधान हो सकते हैं। गणितीय चिंतन में एक ही प्रश्न के अलग अलग तरीकों से हल अत्यंत उपयोगी है। अब क्या करते हैं, एक प्रश्न दे देते हैं, उसको अलग अलग तरीका से हल कीजिएगा। जैसे 25 गुने 12, तरीका 1 है कि 25 गुने 12 कर दिए, सीधा आप 300 पर पहुंचते हैं। लेकिन तरीका दूसरा है कि 25 गुने 10 प्लस 2, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 25 दहाँ के 250 और 25 दूनी 50, 300 हो गया। तरीका तीसरा देखें तो 25 गुने 4 गुने 3, 4 तिहाई 12। तो अलग अलग तरीकों से हल करेंगे। इससे विद्यार्थी में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और रणनीति जो है थिंकिंग विकसित होगी। तो ये तरीका है। अब अगला है कि गणितीय भाषा का महत्व। गणित चिंतन में विद्यार्थी को अपनी सोच व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा है, ये गलत है। मैंने 48 और 50 को निकट मान इसलिए पहले अनुमान लगाया। तो ये क्या है, तरीका है। शिक्षक को विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने यह विधि क्यों चुना, क्यों दूसरा तरीका, क्या कोई दूसरा तरीका है, इसमें कैसे पता कि उत्तर सही है, यदि संख्या बदल दी जाए तो क्या होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। गणितीय चिंतन और रटने में अंतर क्या है, आप मैथमेटिकल थिंकिंग करते हैं और रूट लर्निंग करते हैं तो अंतर, रटने पर आधारित जो है सूत्र याद कर लेना, चिंतन आधारित है सूत्र के अर्थ समझना, एक निश्चित विधि, अनेक विधियां हैं थिंकिंग में, केवल उत्तर प्लस कारण, गलती से डरना, ये रूट लर्निंग है। लेकिन जो है गलती से सीखना, ये गणितीय थिंकिंग है। शिक्षक केंद्रित होता है रूट लर्निंग, लेकिन गणितीय थिंकिंग बाल केंद्रित होता है। अभ्यास का पुनरावृत्ति, समस्या तर्क, क्या क्यों कैसे जैसे प्रश्न परीक्षा में आप याद रख सकते हैं क्या चीज़ें। गणित सीखने का उद्देश्य केवल सही उत्तर प्राप्त करना नहीं, बल्कि गणितीय सोच विकसित करना है। गलती की भूमिका, गणित में ही इधर नहीं, कोई भी विषय में बालक गलती करता है तो आपको जो है गलतियों को सीखने का अवसर मानना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया मानना चाहिए। गणितीय अधिगम में गलतियां जो है सीखने का अवसर हो सकती है। उदाहरण में विद्यार्थी लिखता है 23 + 18 31, शिक्षक को तुरंत गलत नहीं कहना चाहिए, बल्कि पूछना चाहिए कि तुमने 3 और 8 जो है कैसे किया, क्या इससे जो है वस्तुएं संख्या रेखा की जांच कर सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इससे शिक्षक विद्यार्थी की सोचने की प्रक्रिया और भ्रांतियों को समझ सकता है। अनुमान एवं सत्यापन, जो है विद्यार्थी पहले उत्तर का अनुमान लगा सकता है और फिर जो है गणना के द्वारा सत्यापित कर सकता है। जैसे 49 गुने 21, अनुमान लगाएगा कि 50 गुने 20 कर दिया तो 1000, इसलिए वास्तविक उत्तर लगभग 1000 के आसपास होगा। वास्तविक उत्तर 1029। अनुमान से पता चलता है कि उत्तर तर्कसंगत है। पैटर्न से नियम तक पहुंचना, पैटर्न गणितीय चिंतन का महत्वपूर्ण आधार है। जैसे 1 + 3, 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 + 7 16। विद्यार्थी देख सकता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है। यह पैटर्न पहचानो और सामान्यीकरण दिशा से चिंतन, तो ये शामिल है। आइए अब महत्वपूर्ण वन लाइनर देख लेते हैं।
पहला है गणितीय चिंतन का आधार तर्क संबंधों की समझ है। गणितीय चिंतन केवल गणना करने की जो है क्षमता नहीं है। पैटर्न पहचानना गणितीय चिंतन का महत्वपूर्ण घटक है। गणितीय चिंतन में संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है। समस्या समाधान गणितीय चिंतन का प्रमुख उद्देश्य है। विद्यार्थियों को गणितीय सोच व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। क्यों और कैसे जैसे प्रश्न चिंतन को बढ़ाता है। अनेक विधियां से प्रश्न हल करना लचीला चिंतन को बढ़ाता है। वास्तविक जीवन की समस्या गणितीय चिंतन विकसित करती है। वर्गीकरण तार्किक चिंतन का महत्वपूर्ण भाग है। अनुक्रम पहचानना गणितीय पैटर्न का उदाहरण है। अनुमान जो है उत्तर की संगतता जानने में सहायक है। उत्तर के साथ कारण देना गणितीय औचित्य है। आगमनात्मक तर्क विशेष सामान्य की ओर जाता है। निगमनात्मक तर्क सामान्य से विशेष की ओर जाता है। अमूर्त गणितीय की महत्वपूर्ण विशेषता है। विश्लेषण में समस्या को छोटे छोटे भागों में समझा जाता है। संश्लेषण में विभिन्न सूचनाओं को जोड़कर निष्कर्ष बनाया जाता है। परिवर्ती चिंतन में प्रक्रिया को दोनों दिशाओं में समझा जाता है। गणितीय चिंतन में उत्तर की जांच आवश्यक है। केवल सूत्र रटना उच्च स्तर की गणितीय चिंतन का प्रमाण नहीं है। खुली समस्या विद्यार्थियों को अनेक समाधान खोजने देता है। गणितीय पहेली तार्किक सोच को बढ़ा सकती है। गणितीय खेल सीखने को रोचक बना सकते हैं। समूह चर्चा गणितीय विचारों का आदान प्रदान में सहायक है। विद्यार्थी की गलतियां उनकी जो है सीखने को समझने का अवसर दे सकती है। ये ध्यान रखना है, उसे गलत नहीं मानना है। गणितीय भाषा विचारों को स्पष्ट करने में सहायक है। अवधारणा समझना केवल प्रक्रिया याद करने से अधिक महत्वपूर्ण है। अवधारणाओं को समझना भाषा बोध गणितीय चिंतन का आधार है। स्थानिक चिंतन ज्यामिति समझ में सहायक है। वर्गीकरण वस्तुओं को सामान्य गुणों के आधार पर समाहित करता है। तुलना में समानता एवं असमानता पहचानी जाती है। अनुरूपता जो है संबंधों को समझने में सहायक है। अनुमान सटीक गणना और विकल्प नहीं है, बल्कि जो है जांच में उपयोगी साधन है। तार्किक निष्कर्ष दिए गए तथ्यों और नियमों पर आधारित है। अगणितीय प्रमाण किसी कथन की वैधता स्थापित करता है। परिकल्पना जो है तर्क और प्रमाण द्वारा जांचा जा सकता है। समस्या को समझने में समस्या समाधान पहला चरण है। पोलियो के अनुसार योजना बनाना समस्या समाधान का दूसरा चरण है। योजना लागू करना समस्या समाधान का तीसरा चरण है। जो है समस्या का पुनः जांच पोलियो की प्रक्रिया का चौथा चरण है। ये ध्यान रखना है। अब है गणितीय अभ्यास के साथ गणितीय चिंतन जो है आपको अभ्यास के साथ विकसित किया जा सकता है। शिक्षक की भूमिका केवल उत्तर बताना नहीं है। अच्छे प्रश्न विद्यार्थी के चिंतन प्रेरित करते हैं। एक प्रश्न के अनेक विधियां गणित में लचीलापन बढ़ाता है। सामान्यीकरण जो है विशेष उदाहरणों से सामान्य नियम की प्रक्रिया है। पैटर्न में जो है नियमितता या संरचना खोजी जाती है। गणितीय तर्क में जो है कथन निष्कर्ष के बीच संबंध महत्वपूर्ण है। गणितीय चिंतन रचनात्मकता और तार्किक दोनों विकसित करता है। श्रेष्ठ गणित शिक्षक समझ तर्क और समस्या समाधान और जो है अभिव्यक्ति पर बल दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आती है। अब MCQ देख लेते हैं यहाँ पर। अब गणितीय चिंतन का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? तो सबसे उपयुक्त अर्थ है तर्क संबंध पैटर्न इत्यादि को समझना। ये चीज़ बता चुके हैं। गणितीय चिंतन केवल गणना करना नहीं, बल्कि तर्क पैटर्न संबंध अनुमान और समस्या समाधान शामिल होता है। अगला है 4, 6, 8 आगे ... 10 खोजने की प्रक्रिया मुख्यतः संबंधित है। A का वर्ग बी पैटर्न को पहचानना, वर्गीकरण पैटर्न को पहचानना। तो पैटर्न को पहचानना है। देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10। तो 2 का जो है डिफरेंस है यहाँ पर। तो संख्याओं का नियमित पैटर्न पहचानना है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा आगमनात्मक तर्क का उदाहरण है? आगमन में क्या है, आप क्या करते हैं, विशेष उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं। तो कई उदाहरण देकर सामान्य नियम भी ऑप्शन। आगमन जो है तर्क विशेष उदाहरणों से सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। निगमन वही चीज़ है। निगमन में क्या चीज़ें हैं, आप नियम से जो है यानी कि सामान्य से विशेष की ओर जा रहे हैं, बी ऑप्शन। तो निगमन तर्क सामान्य नियम से विशेष पर लागू होता है। पोलियो के अनुसार समस्या समाधान का पहला चरण क्या है? समस्या को समझना, बी ऑप्शन हो जाएगा। पहले यह समझना आवश्यक है कि क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न उत्तर गणितीय चिंतन को अधिक बढ़ावा देगा?
तो 56 प्राप्त करने में कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो ये तर्क पर है आधारित। ध्यान रखना, अनेक विधि से खोजना, लचीलापन, तर्क, रचनात्मकता विकसित करना। विद्यार्थी की गणितीय गलती को शिक्षक को क्या करना चाहिए, चिंतन और समझने के अवसर के रूप में लेना चाहिए। सी ऑप्शन हो गया। अगला है 398 + 401 अनुमानित उत्तर लगभग होगा, तो 400 होगा अनुमानित उत्तर। 3 2 5 6 1 600, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। हमने क्या किया यहाँ पर 398 जो है यहाँ पर 400 और जो है 400 क्या है 398 400 के निकट है और 201 200 के निकट है, तो 4 + 2 600 के निकट आंसर होगा। गणितीय औचित्य क्या है, तो उत्तर सही होने के कारण देना गणितीय औचित्य है। विद्यार्थी जो है केवल क्या नहीं बल्कि क्यों स्पष्ट देता है। अगला है 2 सम संख्याओं का योग सम होता है। यह कथन मुख्यतः किस प्रक्रिया से जुड़ा है, तो सामान्यीकरण से जुड़ा है। ए ऑप्शन। ध्यान रखना, उदाहरणों को एक सामान्य नियम में सामान्यीकरण कहलाता है। अगला है गणितीय चिंतन को बढ़ावा देने वाला शिक्षक को अधिक ध्यान देना चाहिए प्रक्रिया और तर्क पर। विद्यार्थी के उत्तर कैसे और क्यों प्राप्त हुए, यह महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, क्या इस प्रश्न को किसी अन्य तरीके से हल किया जा सकता है। प्रश्न विकसित करेगा आपका गणितीय लचीलापन। ए ऑप्शन हो जाएगा। अलग अलग रणनीतियों को खोजना लचीले गणितीय चिंतन का संकेत है। वस्तुओं को अनेक सामान्य गुणों के आधार पर समूह में रखना कहलाता है, वर्गीकरण कहलाएगा। ये सामान्य गुणों के आधार पर वस्तुओं को समूहित करना क्लासिफिकेशन है। गणितीय चिंतन में क्यों प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि तर्क कारण स्पष्ट को प्रेरित करता है, क्योंकि विद्यार्थी को अपने उत्तर कारण तर्क को बताने के लिए प्रेरित करेगा। यदि विद्यार्थी कहता है कि 25 × 12 को 25 × 10 + 25 × 2 में बांटा, तो यह किसका उदाहरण है, तो ये लचीला और रणनीति का उदाहरण है। ए ऑप्शन। विद्यार्थी ने गुणों को सरल भागों में विभाजित किया और वैकल्प रणनीति अपनाई। गणितीय अनुमान का महत्वपूर्ण उपयोग है गणना को हमेशा समाप्त करना, ये उत्तर की तर्क संगतता जांचना। ए ऑप्शन हो जाएगा। अनुमान से पता चलता है कि प्राप्त उत्तर संभावित तर्क संगत है या नहीं। निम्न में कौन सा गणितीय चिंतन के अनुकूल शिक्षण है, तो गणितीय चिंतन के अनुकूल शिक्षण खोज, प्रश्न, चर्चा और समस्या समाधान है। सक्रिय खोज चर्चा विद्यार्थियों को स्वयं सोचने और तर्क करने का अवसर देता है। विशेष उदाहरणों से सामान्य नियम किसका उदाहरण है, तो विशेष उदाहरण में क्या है, ये आपको आगमन में किया जाता है। बी ऑप्शन। आगमन जो है आगमनात्मक तर्क विशेष से सामान्य। गणितीय चिंतन में विद्यार्थी की भाषा का उपयोग महत्वपूर्ण है, तो गणितीय चिंतन में सोच तर्क व्यक्त करने के लिए अपनी विधि समझते समय विद्यार्थी अपनी गणितीय सोच को स्पष्ट करता है। गणितीय चिंतन विकसित करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तर्क पूर्ण रचनात्मकता, समस्या समाधान क्षमता विकसित करना है। गणितीय शिक्षण में व्यापक उद्देश्य विद्यार्थी में तार्किक समस्या समाधान, तर्क संगत और रचनात्मक सोच विकसित करना है। सुपर रिवीजन देख लेते हैं। 10 बातें जो परीक्षा में जरूरी याद रखें। गणितीय चिंतन तर्क, पैटर्न, संबंध और समस्या समाधान से रिलेटेड है। केवल उत्तर नहीं, प्रक्रिया कारण भी महत्वपूर्ण है। आगमन विशेष से सामान्य की ओर, निगमन सामान्य से विशेष की ओर। पोलिया जो है समझना, योजना बनाना, क्रियान्वयन जांच शामिल है। क्यों और कैसे उच्च चिंतन को बढ़ाता है। एक प्रश्न को अनेक समाधान लचीलापन है। जो है गलती सीखने और सोच समझने का अवसर है। अनुमान उत्तर जांच में उपयोगी है कि उत्तर सही जगह पर पहुंचा है या नहीं। गणित शिक्षण का लक्ष्य केवल रटना नहीं, सोच विकसित करना है। तो ये चीज़ें हैं। उत्तर क्या है से आगे बढ़कर पूछिए उत्तर क्यों है और कैसे आया। यह गणितीय और तार्किक चिंतन की मूल भावना है। चलिए, हमने इसको जो है ज़बरदस्त ढंग से क्लियर कर लिया है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तमाम चीज़ें कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।